हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिन ट्रेड्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन स्ट्रेटजीज, जिसके फ्रेंड्स हम इसमें बात करने वाले हैं हमारी ऑप्शंस में बनने वाली डबल लेग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो गाइस, डबल लेग स्ट्रेटजीज बेसिकली जो होती हैं ऑप्शंस के अंदर, दे आर बेसिकली फॉर थ्री डिफरेंट पर्पसेस। बुलिश स्ट्रेटजीज, इसके अंदर आपको मार्केट का जो व्यू है वो देखने को मिलेगा बुलिश। बेयरिश स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर आपका जो मार्केट का व्यू है वो रहता है आपका बेयरिश। एंड तीसरी होती हैं आपकी न्यूट्रल स्ट्रेटजीज, या फिर बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्शनलेस स्ट्रेटजीज या नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज। जब मार्केट बेसिकली आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं ले रहा है एंड इट इज नॉट ट्रेंडिंग। न्यूट्रल स्ट्रेटजीज या डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज जो है ज्यादातर आपकी इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वेरी स्पेसिफिकली। बट अगर फ्रेंड्स, अगर हम एक ट्रेंडिंग मार्केट की बात करें जिसके अंदर आपको पता है कि मार्केट ईदर इट इज बुलिश और इट इज बेयरिश, सो ऑप्शंस के अंदर एक ट्रेंड को राइड करना स्ट्रेटजीज बनाकर काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है, काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर डबल लेग स्ट्रेटजीज के अंदर जब आप एक ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करना चाहते हो तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट होते हैं आपके इजी टू होल्ड पोजिशंस, बिकॉज इसके अंदर क्या है, यू आर हेज्ड। सो आपका नो चांसेस ऑफ बिग लॉसेस, आपको बड़े लॉसेस होने के चांसेस जो है वो नहीं होते हैं, बिकॉज आप इसके अंदर एक हेज पोजीशन लेकर चल रहे हो। तो आप इसके अंदर कभी भी बड़े लॉसेस नहीं दोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपकी हो जाती है दैट लेस वोलेटिलिटी, क्योंकि आप हेज्ड हैं। तो आपकी हेजिंग जो है वो वोलेटिलिटी को भी काफी ज्यादा डैम्पन करती है। तो आपको सेफ्टी भी ज्यादा मिलती है, प्लस आप अपनी पोजीशंस को बिना ज्यादा रिस्क के होल्ड भी कर पाते हो। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक बात करेंगे। तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी इसके अंदर रहेगी, दैट इज बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड बेसिकली फ्रेंड्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली मार्केट के एक बुलिश ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हो, और उस बुलिश ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए आप एक ऑप्शन स्प्रेड के थ्रू, डबल लेग के थ्रू, दो ऑप्शंस को यूज करके स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बुल कॉल स्प्रेड की बात करें तो बुल कॉल स्प्रेड आपका डायरेक्शनल डबल लेग स्ट्रेटेजी का सबसे पहली स्ट्रेटेजी है, जो बेसिकली आपको ये बताता है दैट यू कैन कैप्चर अ बाइंग मार्केट। और बुल कॉल स्प्रेड के अंदर योर risk is also limited and your reward is also limited। आप एक लिमिटेड रिस्क के साथ एक लिमिटेड रिवॉर्ड को कैप्चर करना चाहते हो। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हम करते क्या है, इसके बेसिकली अंदर हम लोग एक इन द मनी ऑप्शन, आईटीएम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, और उसके अगेंस्ट एक ओटीएम कॉल ऑप्शन को हम लोग सेल कर देते हैं। इसके अंदर डिटेलिंग के लिए अभी हम एक वेबसाइट पे चलेंगे। तो ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर आप बेसिकली एक इन द मनी ऑप्शन के अगेंस्ट एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल कर रहे हो, और ये आपको बेसिकली हेजिंग देता है। अब सपोज इसको अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहें तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लेट्स कम टू अ स्टॉक, टू अ सॉफ्टवेयर ऑप्स्ट्रा। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज द व्यू ऑन इंडेक्स इज बुलिश। हमें ऐसा लगता है कि इंडेक्स जो है, निफ्टी जो है, फॉर वन इंस्टेंस ये यहाँ पर एक बुलिश मूव के साथ कैरी आउट हो रहा है। तो हम इसके अंदर एक बुलिश ट्रेड या एक बाइंग ट्रेड बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर वो ट्रेड कैसे ऑप्ट होगा या कैसे बनेगा, तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन है, यू हैव टू बाय अ इन द मनी ऑप्शन। तो हम निफ्टी का एक इन द मनी या एट द मनी भी चलेगा, मंथ एंड का ऑप्शन ले लेते हैं। तो एट द मनी ऑप्शन हमने बाय कर लिया एक लॉट, और इसके अगेंस्ट हमने जो है एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हम इसका सेल कर देंगे। तो ये आपका जो है एक सिंपल तरीके से बुल कॉल स्प्रेड कैरी आउट हो गया है, बन चुका है। देख लेते हैं एक बार, थोड़ा मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत है। देखिए, मॉडिफिकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिस इज नाउ अ परफेक्ट बुल कॉल स्प्रेड। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप एक बाइंग मार्केट को कैप्चर कर रहे हो, लेकिन
प्रॉफिट भी लिमिटेड है और लॉस भी लिमिटेड है, मतलब इसके अंदर आप ना तो ज्यादा प्रॉफिट में आओगे, बहुत अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसके अंदर अनलिमिटेड नुकसान भी नहीं है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज कि आपको मार्केट को स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करती हैं। दे विल हेल्प यू टू कैप्चर द कंप्लीट ट्रेंड बट विथ लो रिस्क। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो है आपका रिस्क भी लिमिटेड है, रिवॉर्ड भी लिमिटेड है, और इसका ब्रेक इवन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि मार्केट किस लेवल के बाद आपको प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपायरी देने वाला है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी को फ्रेंड्स हम लोग जो है बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, हमारा व्यू क्या है, व्यू रिमेन्स बुलिश। अब इसी तरीके की स्ट्रेटेजी सपोज अगर हम बेरिश बनाना चाहते हैं, अब अगर सपोज हमारा व्यू बुलिश नहीं है, यू आर एक्चुअली बेरिश ऑन द मार्केट, तो बेरिश व्यू के लिए आप क्या करेंगे, व्यू व्हेन यूर इट्स बेरिश, तो इसी स्ट्रेटेजी का जो सेलिंग पार्ट है वो बनता है, दैट इज कॉल्ड बियर पुट स्प्रेड, जिसमें आप जैसे आप पहले कॉल्स को यूज करके स्प्रेड बना रहे थे, अब आप पुट्स को यूज करके भी एक सेलिंग स्प्रेड या सेल साइड में स्प्रेड बना सकते हो। बियर स्प्रेड के अंदर आप क्या करते हो, आप इन द मनी पुट को बाय कर लेते हो और उसके अगेंस्ट एक आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर देते हो। क्वांटिटी रिमेन सेम, जितनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हैं आप उतनी ही क्वांटिटी सेल कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है बहुत लोगों के माइंड में कि यहाँ पर प्रॉफिट भी लिमिटेड है, लॉस भी लिमिटेड है, तो ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम आ रही है, बिकॉज सम ऑफ द ट्रेडर्स दे वांट अ हेल्दी प्रॉफिट अगेंस्ट अ लिमिटेड लॉस, उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट देखना चाहिए, लेकिन यहाँ लिमिटेड प्रॉफिट की वजह से काफी ट्रेडर्स जो है सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। देखिए, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल लॉट्स, जब हम ज्यादातर लॉट्स की बात कर रहे हैं, नॉट वन और टू लॉट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 20 30 लॉट्स या बड़े ट्रेडिंग की जब आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास सेफ्टी आपको ज्यादा चाहिए, आपको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए आपके कैपिटल की। तो उस केस में आपको जब डायरेक्शनल भी जाना है तो आपको स्ट्रेटेजाइज होकर ही जाना पड़ता है, तो तब ये स्ट्रेटेजीज काफी ज्यादा काम आती हैं। तो इसीलिए मल्टीपल क्वांटिटी या हायर क्वांटिटी में स्ट्रेटेजीज काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सिंगल लॉट में भी ट्रेडर्स को ये उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव अभी नहीं लग रही हो। अब सेलिंग ट्रेड के अंदर मैं आपको वो बना के दिखाऊंगा मल्टीपल क्वांटिटी में। देखिए, तो आपने यहाँ पर एक इन द मनी पुट बाय किया, उसके अगेंस्ट एक आउट ऑफ द मनी पुट को सेल किया है और आपका डायरेक्शनल जो है दैट इज बेयरिश, तो ये आपका बन जाता है बियर पुट स्प्रेड, यही आपका सेलिंग साइड है। अब लेट्स सपोज अगर आपका व्यू सेल साइड में, अगर मैं इसी ट्रेड को सेल साइड में कन्वर्ट कर दूं, तो अगर सपोज आप इंडेक्स पे शॉर्ट हैं तो आपका व्यू क्या रहेगा, आप एक इन द मनी पुट को या एट द मनी पुट को बाय कर रहे हो और इसके अगेंस्ट आप एक आउट ऑफ द मनी पुट को सेल कर रहे हो। तो ये आपका बन गया बियर पुट स्प्रेड। अब देखिए इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका कितना अच्छा निकल कर आ रहा है। योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टैंड्स आउट टू बी 1:2, दैट मींस वट एवर द लॉसेज उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा डबल प्रॉफिट है। नाउ अगर अब यहाँ पर हम गाइस क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, एक लॉट की जगह लेट्स सपोज इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 25 लॉट्स, तो 25 लॉट्स के अंदर देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस रेशियोज किस तरीके से चेंज हो जाएंगे। नाउ माय मैक्सिमम लॉस इज 1,19,000 and my maximum profit is 2,55,000 on a capital of almost 5 lakh rupees। तो जब आपकी बेसिकली आपका ट्रेंड काफी ज्यादा आपको क्लियर है, तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज लो रिस्क के साथ हायर क्वांटिटी को एक ट्रेंड में पकड़ने की आपको जो है एक तरीके से पावर देती है। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज के अंदर डायरेक्शनल हम मार्केट में जा सकते हैं, एंड दीज स्ट्रेटेजीज हेल्प अस टू गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट विद द ट्रेंड, बिकॉज वट एवर द ट्रेंड इज। कभी कभार ये होता है वेन एवर वी आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और वी आर ट्रेडिंग ऑन फ्यूचर्स विदाउट एनी हेजिंग, हाई क्वांटिटी आपके माइंड में पैनिक क्रिएट करती है और वो हाई क्वांटिटी आपको उस ट्रेड को कंप्लीटली होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं देती। बट ऑप्शंस के अंदर, इन स्ट्रेटजीज के अंदर जो है हम इसको कंप्लीटली होल्ड कर पाते हैं। तो ये थी हमारी दो स्ट्रेटजीज डायरेक्शनल के अंदर, वन वाज ऑन द बाइंग साइड एंड अनदर वाज ऑन द सेलिंग साइड। आज की वीडियो में इतने फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम अगले पार्ट में बात करेंगे अबाउट दी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज जो इंडेक्स के अंदर बनाकर आप काफी ज्यादा इंडेक्स के अंदर एक्सपायरीज पे, वीकली एक्सपायरीज पे प्रॉफिट ले सकते हो। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।